देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बस्तरी का आदाब। इस वक्त मैं ज्ञान भारती स्कूल साकेत के प्ले ग्राउंड में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट हो रहा है। ये क्रिकेट कोई आम सा क्रिकेट नहीं है, बल्कि TCL, इसे ट्रांसलेटर क्रिकेट लीग कहा गया है। ये वो लोग हैं जो यहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, नोएडा में है, इन तमाम में ये नौजवान जो है ट्रांसलेटर्स का काम करते हैं। जब इंटरनेशनल मरीज़ हिंदुस्तान आते हैं, ख़ास तौर से अरब मुल्कों से या उसके अलावा भी दूसरे मुल्कों से जहाँ से भी आते हैं, तो उन तमाम मुल्कों से जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो उनके साथ ये रह करके सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं, इंटरप्रेटर का काम करते हैं। तो इन लोगों ने बाकायदा एक यूनिक स्टाइल बनाई है अपनी, और हर साल इनकी ट्रांसलेटर्स क्रिकेट लीग, जिसको इन्होंने TCL नाम दिया है। आज यहाँ पर ये 2024 की ये लीग हो रही है। इसमें 10 टीमें खेल रही हैं और ये हर हफ्ते खेला जाएगा ये मैच, और इस फाइनल, उसके बाद ये फाइनल मरहले में पहुँचेगा। पहला मैच शुरू हो गया है अब से कुछ देर पहले। ये जो इनाग्रल मैच है यहाँ पर शुरू हो चुका है, और इस मैच में 2 टीमें इस वक्त खेल रही हैं। मिडसन ग्लोबल है और STI 2 टीमें खेल रही हैं। बताया गया कि तकरीबन 20 भाषाओं के ट्रांसलेटर्स इसमें खेल रहे हैं अलग अलग टीमों में। तो ये बड़ा दिलचस्प है, और हिंदुस्तान में एक इस तरह का ये पहला लीग है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये खुद ही बहुत ही नई इंडस्ट्री है। तकरीबन आज से 15 साल पहले इंडस्ट्री हिंदुस्तान में वजूद में आई और बढ़ना शुरू किया। उसके बाद से इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ा रूप ले चुकी है। हम इस मैच के जो स्पॉन्सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और इस मैच के जो करता धरता जो लोग हैं, TCL के चेयरमैन हैं, हम उनसे बात करेंगे, खिलाड़ियों से बात करेंगे। EHS के कप्तान अबुल लैस मेरे साथ है, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं। अभी इनका मैच शुरू ही है। मैं अबुल लैस साहब, एक तो यह है कि आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, और प्रोफेशनल मैच खेलने की पूरी तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। सबकी जर्सी है, सब कुछ है, पोडियम है, मतलब हर चीज़ वो जो होनी चाहिए। तो आज की आपकी फीलिंग क्या है इस मैच में आने के बाद? क्योंकि आप लोग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल बिजनेस में रहते हैं, अब वहाँ से निकल करके यहाँ आए हैं। देखिए, चलिए क्या है कि हर साल हम लोगों का जो है ये TCL जो ऑर्गेनाइज होता है, जो साल भर हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, अब फील्ड में अपने काम करते हैं। और ये बारिश के बाद जब मौसम आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, तो हम कोशिश करते हैं कि 1-2 महीना हम फिजिकली भी फिट रहें, और जितने लोग हैं हमारे फ्रेटर्निटी में सबसे मिलने की भी कोशिश करते हैं। अलग अलग फ्रेटर्निटी, अलग अलग जगह लोग काम करते हैं। कोई फरीदाबाद में है, कोई गुड़गांव में है, कोई फोर्टिस में है, या इधर क्या बोलते हैं दिल्ली में है, कोई द्वारका में काम कर रहा है। तो एक गैदरिंग हो जाती है हम लोग का, एक इंटरटेनमेंट हो जाता है। उसी बहाने हम फिजिकली अपने जो है मैच भी खेल लेते हैं लोगों के साथ, और ये को फ्रेंडली हो जाता है सबसे मिलकर। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। ये बताएं कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक टीम को आप लीड कर रहे हैं जी। कोशिश करूंगा कि आपका जो फाइनल मैच हो उसको भी कवर करूं। थैंक यू। तो मैं आपको उस दिन विनर के तौर पर देखना चाहूंगा। उसके लिए आपके अंदर क्या ज़ील है कि वहां तक पहुंचने की? देखिए, जो है हम लोग 4-5 साल हो गया, 6 साल हो गए TCL चालू हुए, और हमारी टीम हर साल जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर करती है। ये हमारी टीम RCB की तरह है। अच्छा, ये RCB की तरह है, चेंजिंग बहुत करती है। और हमारे फील्डर माशाल्लाह बहुत डेडिकेटेड फील्डर्स हैं सब, सारे बल्लेबाज, सारे बैट्समैन, बॉलर्स डेडिकेटेड हैं। लेकिन ऊपर वाले को क्या नसीब में हमारे लिखा है तो पता नहीं, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं, और कोशिश है कि हम बड़ा करके इस बार कप उठाए आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पिच कैसा है? बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, और बॉलिंग के लिए भी ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग ग्राउंड ठीक है। आपको अच्छा लगा? आप ओपनिंग स्टार्ट किया आपने EHS की तरफ से, तो कैसा रहा आपका? ओवरऑल ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, पिच बहुत अच्छी है, बैटिंग के लायक है, बॉलिंग के लायक है। थैंक यू। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ कोशिशें होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने अच्छा स्टार्ट कितना बिजी रहता है, इसलिए प्रैक्टिस हो रहा नहीं हो पाती है। आपने अच्छा स्टार्ट दिया EHS को, नो प्रॉब्लम। हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश है। बस मैं जानना चाह रहा था कि पिच कैसी है। पिच तो बढ़िया। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त कुंदन है, और कुंदन ने पहला मैच जो इनाग्रल मैच हुआ है STI की लीडरशिप की है, कैप्टन है। तो कैप्टन से मैं जानना चाहूंगा कि जो पहला मैच इनका हुआ, कैसा रहा आपका पहला मैच आज का? पहला मैच दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला, दोनों टीम ने शानदार खेला, और दोनों ही टीमों के बीच अच्छा मैच हुआ। ठीक है। आपकी टीम ने कैसा खेला? हमारी टीम ने उन जो दूसरी टीम से उससे थोड़ा बेहतर खेला, इसलिए क्या बेहतर था आपका? बॉलिंग और बैटिंग हमारी दोनों ही अच्छी थी। अच्छा। ग्राउंड पे हमारी टीम जब खेलती है, एकजुट होकर खेलती है, यूनिटी के साथ, तभी हम जीतते हैं।
और आगे भी हम लोग जीतते रहेंगे। एक चीज मुझे बताइए कि आप तो यहाँ पर अब एज ए प्रोफेशनल अब काम करते हैं और ये मैच तो आपका एक तरह से नॉन प्रोफेशनल आप लोगों की गैदरिंग एंटरटेनमेंट है, तो इसकी ट्रेनिंग के कितने दिन तक आपने प्रैक्टिस की इसकी? प्रैक्टिस यही 1-2 दिन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि काम रहता है बाकी दिन। स्कूल टाइम में भी मैच खेलते थे आप? स्कूल टाइम पे मैच कभी खेला करते थे, फिर बीच में कॉलेज में मैच खेलना कम हो गया। फिर उसका जब स्टार्ट किया काम वाम, वर्किंग एम्प्लॉय हुए, फिर उसके बाद जाके स्टार्ट किया। ये टूर्नामेंट होता है, कई साल से चलता आ रहा है। आज आप अच्छे बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? मैं एक अच्छा लीडर हूँ। एक अच्छे लीडर हैं, कैप्टन अच्छे हैं आप? हाँ, मैं अपनी टीम को साथ लेके चलता हूँ, बाकी बैट्समैन बॉलर मेरे और है। आज पहला मैच है, क्या मैं उम्मीद करूं कि जिस दिन फाइनल होगा उस दिन आप मेरे साथ खड़े होंगे फाइनल मैच में? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की दुआ रहेगी तो बिल्कुल मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, सी यू। मैं इस वक्त टीसीएल कमेटी की जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नूरुल्लाह खान साहब, उनके साथ हूँ। और ये जो टीसीएल का पूरा मामला है ये कब से शुरू हुआ, मालूम हुआ कि ये फाउंडर भी इसके हैं। 2013 में पहला मैच हुआ था, उसके बाद से लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आज हम यहाँ जानेंगे टीसीएल का फाउंड करने का इनका मकसद क्या था, और आज का ये 2024 का जो टीसीएल हो रहा है इसमें कितनी टीमें खेल रही हैं, आने वाले दिनों में कब कब के क्या मैच होंगे। सबसे पहले तो टीसीएल के फाउंडर होने पर आपको मुबारकबाद, या आपने इन नौजवानों के खेलने का एक इंतज़ाम किया और अब उसको बाकायदा एक रूप देते देते यहाँ तक लेकर आए हैं कि बाकायदा ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में आप खेल रहे हैं। सारी चीज़ें जो उस तरह से जो मेन मैच होते हैं वो सारे लवाजमात पूरे करने की कोशिश की है, ड्रेस भी है, चीज़ें भी हैं, ब्रांडिंग भी है। टीसीएल का आइडिया क्या था? टीसीएल का आइडिया ये था कि लगभग 20 लैंग्वेजेस के इसमें इंटरप्रेटर शामिल हैं, पूरे इंडिया के सारे स्टेट से हैं। और दिल्ली एनसीआर एक मुनज़्ज़म इंडस्ट्री इस वक्त रखती है, जिसमें मेडिकल इंडस्ट्री जो है बहुत आगे बढ़ी है। बाहर के पेशेंट मेडिकल टूरिज्म के लिए दूसरी जगहों पे भी आते हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद है, और दूसरी जगहों पे, मुंबई में थोड़े बहुत आते हैं, बेंगलोर में भी आते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो ये टॉप क्लास के कम से कम 20 हॉस्पिटल हैं, जैसे फोर्टिस है, मैक्स है, सानार है, मेदांता है, आर्टेमिस है, और इधर अपोलो है, फरीदाबाद के जो है क्यूआरजी है, एशियन है, मेट्रो है, उसके अलावा जो है फोर्टिस और मैक्स के अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो इन सब ने एक क्वालिटी मेंटेन की है और अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक छाप छोड़ी है। तो इसलिए जो है अच्छा खासा जो है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी है। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ स्कूल के और मदारिस के जो बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन के इस फील्ड में आए। तो हम लोगों का ज़माना जब था 2008-10 में, जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई, उस वक्त जो है ये इंडस्ट्री जो है बहुत शुरुआती दौर से गुजर रही थी। बहुत कम लोग थे, गिने चुने लगभग 40-50 लोग इस इंडस्ट्री में थे। लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, लगभग 1000 इंटरप्रेटर हैं। उसके अलावा उसमें कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अलावा अब जो है अच्छा खासा जो है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो जब हमने देखा कि इतनी बड़ी गैदरिंग है तो उसका कुछ मीनिंगफुल जो है मकसद होना चाहिए, कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और हमने सोचा कि जो है ज़्यादातर यंग लोग हैं और बहुत ही नफ्सियाती दबाव के साथ इसमें काम करते हैं, बहुत हेक्टिक जॉब है, हमेशा जो है ऑनलाइन रहना पड़ता है, दिन रात ऐसी इतनी हेक्टिक जॉब है। तो इसके लिए क्या किया जाए, और मिजाज को भी देखना पड़ता है कि जिस टाइप के लोग हैं उनको कैसे बुलाया जाए और कैसे शामिल किया जाए। तो देखा कि ज़्यादातर यंग लड़के हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। हमने सोचा कि जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट एक बहाना हो, लेकिन उसके अंदर उनके अंदर एक सोशल जो है भावना जगे, मिलजुल करके कुछ करने का जज्बा उभरे। कितनी टीमें इस वक्त खेल रही हैं इस बार? इस वक्त 10 टीमें हैं। कितने मैच होने हैं? ये 33 मैचेस होंगे। ये लगभग 1.5 महीना ये चलेगा, हर संडे चलेगा। कभी कोई नाइट मैचेस भी होते हैं, कभी कभी जो है क्या इनामात रखे गए हैं? इनामात में ट्रॉफी हैं और कुछ नकद पैसे भी जो है अच्छे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि साल भर में ये 1.5-2 महीने का जो मैच होता है, दिल्ली एनसीआर के सारे इंटरप्रेटर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और उसका फायदा गेट टुगेदर होता है आप लोगों का। जी, ये बहुत बड़ा गेट टुगेदर होता है। अच्छा, इसमें मेडिकल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपके साथ आए हैं इसमें? जी, ये हॉस्पिटल का भी सपोर्ट रहता है। बाकी हम लोग अपनी एंट्री फीस लगाते हैं जो कंपनी। ये थे नूरुल्लाह खान साहब जो बता रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री के बारे में भी इन्होंने बताया, और ख़ास तौर से
TCL जो है, जो 2013 में शुरू हुआ था, आप इसके फाउंडर हैं, कैसे शुरुआत हुई थी? और ख़ास तौर से जो इन्होंने एक बात बताई कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं नौजवान, तो स्ट्रेस से निकलने का भी एक ज़रिया होता है कि वो फिट रहें। और दूसरे गेट टुगेदर, जो बड़ा काम इसका है गेट टुगेदर की, 1000 से ज़ायद इंटरप्रेटर्स काम कर रहे हैं, वो एक जगह जमा हों, कुछ दिनों तक साथ रहें, डॉक्टर्स आएँ, हॉस्पिटल्स इसके स्पॉन्सर बने, तो एक पूरी की इंडस्ट्री एक साथ बैठे, खेले कूदे, बात भी करे और एक करीब हो और बिजनेस को भी आगे लेकर आए। बेहद शुक्रिया। इसे आप देख रहे होंगे फोर्टिस का बैकड्रॉप लगा हुआ है। ये तमाम लोग जो सामने मैदान में खेल रहे हैं वो भी तमाम लोग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पर फोर्टिस के जो डॉक्टर हैं विकास दुआ साहब आए हुए हैं, उनके साथ ही डॉक्टर अरुण आए हुए हैं। तो हम एक तो ये है कि क्रिकेट के बारे में पहला सवाल तो मैं डॉक्टर साहब से ये करूँगा कि आपकी जो पूरी एक फैटर्निटी है, मेडिकल फैटर्निटी आज यहाँ पर खेल रही है, और आज मैं जब निकल रहा था घर से तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च की तो मालूम ये हुआ कि आज 29 सितंबर है जी, और आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है जी। मैं तो पहले तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा जो ये ट्रांसलेटर्स क्रिकेट लीग जो आप पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस साल भी आपने 33 मैचों का प्लान करा है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा ये एक सक्सेसफुल क्रिकेट लीग कराने के लिए। दूसरी बात ये कि हाँ, डेफिनेटली आज एक अच्छा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है। लोगों को अपने हार्ट को कैसे ठीक रखना है, कैसे अपने को हार्ट डिसऑर्डर से बचाना है, उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और जिस लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसके बारे में भी दो बात बोलना चाहूंगा। जी। मैं बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर, वही मैं पूछ रहा था कि आप फोर्टिस में बीपीटी देख रहे हैं बच्चों के हवाले से, क्या है वो पूरा स्पेशल? जी, तो मैं और मेरे साथ डॉक्टर अरुण है, हम और हमारे साथ में 9 डॉक्टर हैं जो बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स, बच्चों के कैंसर और बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कहने का मतलब ये है 18 साल से कम उम्र के किसी भी मरीज को किसी भी तरह की ब्लड की समस्याएं आ जाए, किसी भी तरह का कैंसर हो जाए, उसका सर्जन कैंसर की सर्जरी करता है, बट कीमोथेरेपी हम देते हैं और प्लानिंग हम बनाते हैं, जो एक बहुत अहम योगदान है एक कैंसर को ठीक करने का। और जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं बच्चों का। हमारे सहयोगी डॉक्टर राहुल भार्गव अडल्ट हेमेटोलॉजी की टीम चलाते हैं, और हम डॉक्टर भार्गव और हम मिलके नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, एक तो आप हिंदुस्तान से बाहर जो मरीज आते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक हब बन चुका है मेडिकल इंडस्ट्री का, तो इस तरफ रुजू करते हैं, ऐसे कितने बाहर के मरीजों को आपने ट्रीट किया है? जी, एक बार हम ये अपना डाटा देख रहे थे कि हमने कितने देशों के मरीज ठीक करे, तो 118 देशों के मरीज हम ठीक कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि इराक में, मिडिल ईस्ट में, सार्क नेशंस में, अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है इलाज कराने के लिए, और यूएस यूके बहुत महंगा पड़ता है। हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, बाहर से लोग ट्रेंड है, बेहतर उपाय इन चीजों का ट्रीटमेंट इंडिया में कम दामों में हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है। तो यही हम अपने फोर्टिस अस्पताल में इन तरह के मरीजों का, इंटरनेशनल पेशेंट्स का इलाज करते हैं। हिंदुस्तान में जो मरीज हैं, हिंदुस्तान में इस तरह के, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही मतलब एक तरह से कमजोर यहाँ पर बड़ी आबादी है, तो ऐसे जो मरीज हैं तो उनके लिए क्या आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? जी, ये डॉक्टर अरुण बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो ये मरीज है, जो हिंदुस्तानी मरीज है, उनके लिए व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। डिटेल में डॉक्टर अरुण बताते हैं। तो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मरीज ट्रीट करते हैं। तो डोमेस्टिक में हमारा एज ग्रुप वही है 18, और हमारा स्पेक्ट्रम वही है ब्लड डिसऑर्डर, सारे सॉलिड ट्यूमर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं। उसके अंदर एज ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब तरीके के मरीज आते हैं, उसके अंदर अफोर्डिंग, नॉन अफोर्डिंग, तो हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स है। एक स्कीम का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया हमारे पास पिछले 6 महीने से है, और उसके अंतर्गत हमने जिन बच्चों को थैलेसीमिया है, जो 12 साल से छोटे हैं और जिनके पास भाई बहन फुल मैच है, उनका लगभग फ्री इलाज है, ऑलमोस्ट फ्री इलाज है। कोल इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए और 13 लाख रुपए में हम उन बच्चों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ऐसे हम 8 से 10 बच्चे ट्रीट कर चुके हैं, और हमारे पास 15 से 20 बच्चे लाइन अप हैं और आगे आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सोशली भी हेल्प कर रहे हैं, एक एज ए कॉर्पोरेट हम उनको मदद कर रहे हैं, और बाकी ट्यूमर्स के अंदर भी हम बाकी एनजीओज की मदद से जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते उन बच्चों का इलाज कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हिंदुस्तानी मरीज के लिए डॉक्टर अरुण ने एक पॉइंट लिया है, थैलेसीमिया। किसी भी बीमारी का कोई बच्चा अगर हिंदुस्तानी है, इंडियन है,
तो 3 लाख रुपए उसको मदद प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से फोर्टिस में मिल जाएगी। 3 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। और अगर वो लेट से इलाज 5 लाख का है तो 3 लाख रुपए घटा दीजिए उसमें से। इसके अलावा किसी भी मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है हिंदुस्तानी है तो 3 लाख रुपए ये, और 3 लाख रुपए और ट्रांसप्लांट के माध्यम के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख रुपए हम और दिला सकते हैं। तो एक हिंदुस्तानी मरीज को अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, बच्चा है, तो 6 लाख रुपए की मदद हम फोर्टिस में करा सकते हैं। जिसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तानी है, उसको 3 लाख रुपए की मदद करा सकते हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान से जो मैंने बात की, आमतौर पर जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की गुफ्तगू करते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत महंगा इलाज है और वहाँ हमारी आपकी पहुँच मुमकिन नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये दोनों डॉक्टर से जो मैंने बात की है तो वहाँ महंगा इलाज जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी सुविधाएं भी, जो कोल इंडिया के हवाले से आपने बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जो हेल्थ कोष है उसके हवाले से बात की, तो ऐसी भी सुविधाएं वहाँ पर बाकायदा इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं हॉस्पिटल में, ताकि वो लोग जो इलाज कराना चाहते हैं, हैसियत नहीं रखते, वो भी फोर्टिस के बारे में सोच सकते हैं। और फोर्टिस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई ब्रांचें चला रहा है। खुद हिंदुस्तान में एक बड़ा लीडिंग हॉस्पिटल के तौर पर, सुपर स्पेशलिटी के तौर पर आप देख सकते हैं इसको। तो इस हवाले से जब भी कहीं पर आपके आसपास, आप अगर डोमेस्टिक में आप देख रहे हैं तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा मरीज है तो आप फोर्टिस के बारे में सोच सकते हैं। फोर्टिस अपना इस तरह का एक निज़ाम बना रखा है कि जितने भी इस तरह के जो CSR वगैरह हैं वो भी वहाँ से इनकॉर्पोरेट करके आपकी मदद हो सकती है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, और बड़ा अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए और नौजवानों को आप हौसला अफजाई कर रहे हैं और खेल को बढ़ा रहे हैं। और ये अगर खेलेंगे तो हमारा दिल और आपका दिल, सबका दिल सही रहेगा। और आज दिल का दिन है, तो आज हार्ट का दिन है, हार्ट डे है, तो इस हवाले से भी खेल हमारे सबके लिए बहुत ही अहम है और इसलिए हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। सर जावेद अशरफ साहब हैं, जावेद अशरफ साहब एक नई जर्सी में आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में आप बात करें कि आज एज ए प्लेयर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताऊं आपको जी। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एस्टिमेटेड तकरीबन 9 बिलियन का इसका एस्टिमेट है कि इतना बिजनेस, इसका पोटेंशियल है जी। और 2023 में जो अचीव हुआ है वो 8.7 बिलियन अचीव हुआ है। इतना बिजनेस किया गया एक आंकड़े के मुताबिक। तो एक ये फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसमें ये समझ लीजिए कि काफ़ी लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर सब कुछ मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इंडिया एक मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन बन गया है फॉरेनर्स के लिए, जो क्वालिटी ट्रीटमेंट अपने ठीक ठाक बजट में कराना चाहते हैं वो इंडिया आते हैं जी। और इसमें ये जो लीग है इसका कंसेप्ट ये था कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए गेट टुगेदर का एक मौका होना चाहिए। जी जी। तो हम लोगों ने 2017 में ट्रांसलेटर्स प्रीमियर लीग, ट्रांसलेटर्स चैंपियंस लीग, इस तरह की शुरुआत की थी और ये तकरीबन ये 8वां या 10वां इसका एडिशन है। जी जी। और लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। 8-10 टीमें खेल रही हैं और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जा रही है। एक जश्न का माहौल होता है, सेलिब्रेशन होता है, लोग एंजॉय करते हैं। अभी आपने फील्डिंग की है, बैटिंग का नंबर है? नहीं, मैं आउट हो चुका हूँ। आप आउट हो चुके? मुझे खूबसूरत यॉर्कर पे मैं आउट हो गया। कितने रन बनाया? मैंने 1 ही रन बनाया। एक ही रन बनाया। मेरे साथ इस वक्त बिलाल साहब हैं। बिलाल साहब को मैं तकरीबन 10 साल से तो जानता हूँ और जब मैंने जानना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने इनके बारे में पता चला था कि मेडिकल इंडस्ट्री में है और उसके बाद ये मालूम हुआ कि बहुत जल्द सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी आ गए और ज़्यादा हिस्सा फिर उस तरफ हमने देखा, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ तो हमने इनको ज़्यादातर उस तरफ देखा। लेकिन आज फिर एक बार खेल के मैदान में देख रहा हूँ और यहाँ पर TCL हो रहा है और TCL में एक तरह से बहुत ही अहम भूमिका में है। सबसे पहले तो TCL के बारे में आज जो हो रहा है, आप तमाम लोग खेल के मैदान में हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है। हेल्थ के हवाले से आप तमाम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में, अभी आप डॉक्टर्स आए हुए थे, क्या कहेंगे आज TCL के बारे में? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस TCL को बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड में घूमकर और लोगों से ओपिनियन लेकर, लोगों के सजेशन लेकर इसको कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। मैं बिलाल अहमद, मैं बताना चाहता हूं ये TCL ट्रांसलेटर चैंपियन लीग पिछले 2014 से ये हम लोग खेल रहे हैं और जिसके फाउंडर, जैसा कि आपने अभी जाना, नूरुल्लाह भाई इसके फाउंडर रहे। और इसका जो पहला मैच हुआ था खादर में हुआ था, आज उसकी देखिए जर्नी वहां से होते हुए आज हम लोग ज्ञान भारती स्कूल के ग्राउंड में खड़े हुए हैं
और बच्चे भी यहाँ पर हैं और नौजवान भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे जो इंटरप्रेटर हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं अच्छी फिजा को लेने के लिए। किस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप देखिए ये इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, तकरीबन 24 कंपनीज है इसमें। ये अल हयात कंपनी है, ये अल हयात मेडिकल टूर एंड टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, हम उसके डायरेक्टर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो भी कहें हमसे फाउंडर मेंबर हैं, उसको हम 2013 से अब तक उसको हम लीड कर रहे हैं। हमारे दूसरे पार्टनर तबरेज खान साहब हैं, हम दोनों इस कंपनी को रन कर रहे हैं। एक और टीम जो इसमें शामिल है, अलशिफा हेल्थ सर्विसेज, उसके डायरेक्टर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उवैद खान साहब। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये खुद भी बहुत ही प्रोफेशनली तौर पर एक्टिव रहते हैं और उसके साथ साथ फिजिकली तौर पर बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करते रहे हैं, हमेशा से मैं देखता रहता हूँ। तो आज का ये जो मैच है जिसमें आप आए हुए हैं, आपकी टीम भी आई हुई है TCL, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आज हमारी टीम नहीं आई है। हाँ, और हमारी टीम जो है 2 तारीख में खेलेगी इंशाल्लाह। अच्छा। और उम्मीद करते हैं कि बेहतर खेलेगी, और क्योंकि जो हम लोगों ने तैयारी की है एक अच्छी तैयारी ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। आप तमाम लोग मेडिकल इंडस्ट्री में हैं और उसके साथ साथ जो है ये खेलने के लिए वक्त निकालना और इस तरह के आयोजन करना, वो तो गली मोहल्ले में आदमी खेल लेता है, लेकिन एक आयोजन बना करके ये सब सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के फील्ड में जिस तरह जो नेचर है वर्क का, इसमें स्ट्रेस बहुत रहता है। जी जी। ये बेहतरीन मौका है कि इस स्ट्रेस से निकल करके और अपने आप को निकाल करके हम लोग फील्ड तक आए। अच्छा। और एक थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी हम लोग करें, ताकि वो वैसे भी माइंडली भी एक्टिव हों, फिजिकल भी एक्टिव हों, और ताकि हम लोग एक बेहतरीन जब जाए फील्ड में जो मेडिकल टूरिज्म है उसमें एक अपनी अच्छी कारकर्दगी कर सकें। आपकी जो कंपनी है अलशिफा हेल्थ सर्विसेज, उसका प्रोफाइल क्या है और अब तक उसने किया क्या है, इस मैदान में कितनी सर्विसेज अंजाम दी? अलशिफा हेल्थ केयर सर्विसेज ये कह सकते हैं कि इस फील्ड की बैकबोन रही है और सबसे पहली कंपनी रही जो मेडिकल टूरिज्म में, जो मेडिकल टूरिज्म में को जिसने प्रमोट किया है और प्रॉपर वे में जिसको सेंट्रलाइज किया है कि इसको कैसे किया जा सकता है इस बिजनेस को, तो अलशिफा हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद इमरान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज हमारा TCL का सेरेमनी डे है और स्पॉन्सर्ड बाय फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर परवीन गुप्ता, ऑल आर स्पॉन्सर्ड बाय। और आज हम लोगों ने इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह बहुत अच्छे तरीके से किया है और सारे डॉक्टर की मौजूदगी में किया है। आप सभी से दुआ है कि आप हमारे लिए दुआ करें कि इसको अच्छे से इख्तिताम पर ले जाएं। थैंक यू।